सहुआन को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ ना सही, मैं भीख ही मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लड़कियों के ब्याह में 500 दिए हैं, फिर लड़के के लिए 500 क्यों ना मांगूँ? किसी ने सेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेत में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजमानी की भीख समझो, मैं तो उसे ज़मींदारी समझता हूँ। बंगर, ज़मींदारी मिट जाए, बंगर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगी और जजमानी भी रहेगी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दिन का निजी पैरा था। 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैर से अनाज निकाल कर ओसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली सलोनी छिरहरी बालिका थी जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हाथ में चितवन में अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था। वह दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी, मानो तन मन से कोई खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक अनाज बाकी न रहे सिलिया, तू थक गई हो तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न मुख बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं संध्या तक सब सुवा दूंगी। अच्छा, तो मैं अनाज जो ढोकर रखाऊं तो अकेली क्या क्या कर लेगी? तुम घबराते क्यों हो? मैं ओसा दूंगी, ढोकर भी रखाऊंगी, पहर रात तक यहाँ एक दाना भी ना रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे ना दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों रे सिलिया, महीना भर लंग लाए हो गया, अभी तक पैसे ना दिए? मांगती हो तो मटक कर चली जाती है, आज मैं बिना पैसे लिए ना जाऊंगी। माता दीन चुपके से सरक गया। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ ना देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दीन वहाँ ना थे। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यह ले लो, 2 की जगह 4 पैसे का अनाज, अब क्या जान लेगी? मैं मरी थोड़ी ही जाती हूँ। उसने अंदाज से कोई सेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन को फैले हुए आंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का आंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया? किससे पूछ कर दिया? तू कौन होती है मेरी अनाज देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी हुई थी वह टूट गई और अब वह निराधर नीचे गिर जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयाद्र नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज उसाते हुए आहत गर्व से पूछा, तुम्हारी चीज़ में मेरा कुछ अख्तियार नहीं है? माता दीन आंखें निकाल कर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है, खाती है, जो तू चाहे खा ली, लुटा भी तो यहाँ ना होगा। अगर तुझे यहाँ ना पड़ता तो कहीं और जाकर काम कर, मजूरी की कमी नहीं है, सेंत में नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काटकर पिंजरे से निकाल दिया हो, माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे वेदाग बेपानी पिंजरे की तीलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों न जाना पड़े। उसे वह दिन याद आए और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यह माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया, जब तक दम में तुझे ब्याता की तरह रखूँगा। जब वह प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था, और आज उसका यह निष्ठुर व्यवहार मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब ना दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसकी माँ बाप, दोनों भाई और कन्या चमारों ने ना जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, जब तुझे मजूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई है? जब ब्राह्मण के साथ रहती है तो ब्राह्मण की तरह रहे। बिरादरी की नाक कटवा कर भी चमारी नहीं बनना है तो यहाँ क्यों घी का लौंदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब मरती।
झिंगुरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले हुए तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरकू 60 साल का था, काला दुबला सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रक्त एक कर देंगे। सिलिया कन्या जाते किसी न किसी के घर जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं करना, मगर उसे जो कोई भी राखे हमारा होकर रखे। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब ये समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो, अपना धर्म हमें दो। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा, मुँह संभाल के बातें कर हरखुआ, तेरी बिटिया वह खड़ी है, ले जा जहाँ चाहें। हमने उसे बांध नहीं रखा है, काम करती थी, मजूरी लेती थी, यहाँ मजूरों की कमी नहीं है। सुलिया की माँ उंगली चमकाकर बोली, वाह वाह पंडित, खूब नियाप करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इसी तरह की बातें करते तो देखती। हम चमार हैं इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं। हम सिलिया को अकेले ना ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी ना पियोगे। मैं तो ऐसे यही सब सहती, मैं तो ऐसे आदमी को माहौर दे देती। हरकू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली, इन लोगों की बात की नहीं, अब क्या खड़े मुंह ताकते हो? इतना सुनना था कि 2 चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए, तीसरे ने झपक कर उसका जनेऊ तोड़ डाला, और इससे पहले कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सके 2 चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। दाता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी घिनौनी वस्तु उनके होठों में तो लग ही गई। उन्हें मलती हुई और मुंह आप से आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलियान के सारे आदमी जमा हो गए। पाराशर यह कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिम ना हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव के बहू बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से चमोरों पर रोब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो। इसी तरह गांव की मर्यादा बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू ना बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा। माता दीन क्या कर रहा था? दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए न भिजवाया तो कहना, 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरकू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहाँ कोई गम नहीं, कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं, जहाँ काम करेंगे वही आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दीन कहकर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई, मानो डूब मरने के लिए चुल्ली भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए और गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लुटा। अब उसका सर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वह अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी रहस्यमयी माता भी उसे घृणा करेंगी और संसार से धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चू तक ना की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में भी ना जा सकेगा, ना किसी के बर्तन भाड़े छू सकेगा। और ऐसा हुआ इस अभागिन सिलिया के कारण। सिलिया जहाँ अनाज ओसा रही थी वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो यह उसी की दुर्गति हो रही हो। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने लगी है। सिलिया मूर्तिवत खड़ी ताकती रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। यह लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं? वह जैसे चाहती है रहती है, दूसरों से क्या मतलब। कहते हैं यहाँ तेरा अपमान होता है,
तब क्या कोई ब्राह्मण उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा? अभी जरा देर पहले उसका मन माता दीन के निठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घरवालों और बिरादरी के इस अत्याचार से उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया था। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कहीं ना जाऊंगी। तो क्या यहाँ भी मुझे जीने ना देगी? बुढ़िया कर्कश स्वर में बोली, तू ना चलेगी? नहीं, चल सीधे से। नहीं जाती। परंतु दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी ना छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई। वह वहाँ जाने पर राजी न हुई। तब हरकू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर अब जो कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खेल के बोली, हाँ अब तुम्हारे द्वार पर जाऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लातें जमाई और हरकू ने उसे हटा न दिया होता तो शायद प्राण ही लेकर छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरकू ने उसे धक्के देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू भी हत्यारिन है गलिया, क्या उसे मार ही डालेगी? सिलिया बाप के पैरों से लिपट के बोली, मार डालो दादा, मार डालो दादा, जब सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसीलिए दूध पिलाकर पाला था, सौर में ही क्यों ना गला घोट दिया। हाय मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया, उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो वह भी मुझे ना पूछेगा, लेकिन पूछे ना पूछे रहूंगी तो उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखो रखे चाहे मार डाले, पर उसका साथ ना छोड़ूंगी। उनकी सांसद करा के छोड़ दूं, मर जाओगी पर हरजाई ना बनूंगी। एक बार जिसने वहां पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने होठ चबाकर कहा, जाने दो, समझती है वह इसका निवाह करेगा, मगर आज ही मारकर भगा ना दे तो मुंह ना दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई। सिलिया को वहीं छोड़कर सबके सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लंगड़ाती कराती खलियान में आकर बैठ गई और अंचल से मुंह छापकर रोने लगी। दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उसके साथ चली क्यों नहीं गई सिलिया? अब क्या करवाने लगी हुई है? मेरा सत्यानाश करा के भी पेट नहीं भरा? सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई, उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं? जिसने वहाँ पकड़ी है उसके साथ रहूंगी? पंडित जी ने धमकी दी। मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने भी उद्दंडता से कहा, मुझे जहाँ वह रखेंगे वहाँ रहूंगी, पेड़ तले रखे चाहे महल में रखे। माता दीन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने आ रही थी। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर मैं मौन निस्पंद बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? दाता दीन ने उसके सर पर हाथ रखकर ढाढ़स देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ? बेटा चलकर नहाओ, खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। मैं अब इसका कभी मुंह ना देखूंगा, लेकिन पराश्रित हो जाने पर फिर तो कोई दोष न रहेगा। पराश्रित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा, लेकिन पंडित लोग कहें कि उसका पराश्रित नहीं हो सकता, तब उनकी जैसी इच्छा। तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे? दाता दीन ने पुत्र स्नेह से बेहल होकर कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोक मर्यादा जाए, पर तुम्हें छोड़ नहीं सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। इतनी सांसद करवा करके भी तेरा पेट नहीं भरता? सिलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतवान लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी ये दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं छोड़ सकते, और ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें ना छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक वहाँ अनाज मार रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैर से बाहर निकालकर पेड़ में बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी जा, खा पी आ सिलिया। धनिया यहाँ बैठी है, तेरी पीठ पर की साड़ी से
तो लहू से रंग गई है री। कहीं घाव पकना जाए, तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यह निर्दयी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी हैं, ना दे। मेरे लिए क्या, मजूरी अब भी करती हूँ, तब भी करूँगी। सोनों की हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या तुम ना दोगे? धनिया दयार्द होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रहे। हूरी ने कातर स्वर में कहा। बुलाती तो है, लेकिन पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? को इनकी दबेल हूँ, उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई? यह उसी नियत का फल आज फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था, अब तो बिहार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कौन वास्ता। होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया। यह कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लाडली है। मतिया को कोई बेधर्म किया? मतिया को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई। अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बने हो। मर्द मर्द सब एक होते हैं। इनको मतई ने बेधर्म किया तब तो किसी को बुरा न लगा, अब जो मतई बेधर्म हो गए तो क्यों बुरा लगता है? क्या सिलिया का धर्म धर्म नहीं? उस पर नेमी धर्मी बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। तू चल सिलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप हैं कि बेचारे की सारी पीठ लहूलुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। हूरी चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी।